जय हिंद दोस्तों। देखते हैं मुगल कला प्रशासन। इससे पहले हम लोग औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर जो कि मुगल के थे, सब इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो अब देख लेते हैं प्रशासन इनका कैसे चलाते, कौन सा विभाग किसके लिए था, इन्होंने क्या क्या अपने काल में किया था, किस तरह से सब प्रशासन किए थे। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? तो किसने चलवाए थे? अकबर ने चलाए थे। अगला देखते हैं, मुगल शासक में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो दाम। तो तांबे का सिक्का को मुगल काल में क्या बोलते थे? दाम बोलते थे। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। आज जैसे कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जिला बोलते हैं, तो उसमें एक एक जिलों को क्या बोलते थे? सरकार। आज तो हम तो सरकार किसकी चल रही है, किसी पॉलिटिकल जो रूल करता है उसको हम लोग सरकार बोलते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? लगान निर्धारण की विधि। आगे देखते हैं, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। मदद ए मास। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अनगा द्वारा के द्वारा, माहम अनगा द्वारा के द्वारा। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख सोर्स क्या था? तो भू राजस्व। उस समय ज़्यादातर तो भू राजस्व ही था। चाहे प्राचीन में पढ़ोगे तो उन लोगों के राजा का भी मुख्य पैसा के लिए, पैसे का मुख्य आय क्या था? तो भू राजस्व ही था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने लगा दिया था। किस जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा जहांगीर था, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में के लिए चिकित्सक नियुक्ति किया गया था? किसे चिकित्सक नियुक्ति किया गया था? किसे? निकोलाओ ननुची को। जो भी साधारण शब्द होते हैं ना, उसको पढ़ने में बड़ा कठिन लगता है। जो कठिन शब्द होते हैं उसको तुरंत आदमी पढ़ लेता है। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था सेना का प्रमुख। मनसबदारी प्रथा देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा कौन लाया था? तो अकबर ने लाया था। प्रारंभ 1575 में। अर्थ पद या श्रेणी। उद्देश्य प्रशासन का संचालन। जो प्रशासन होता है उसका संचालन करता था। ठीक है, मनसबदारी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों के वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। जो देते थे भू राजस्व उसे जागीर कहते थे। मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंह-अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासन कौन था? तो जहांगीर था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तित्व, वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाला घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। सवार किसे मतलब सूचक था? घुड़सवारों की संख्या का सवार। जात उसके वेतन और दर्जे का। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन उच्च अधिकारी विभाग और उनके उच्च अधिकारी दीवान इंसा सुल्तान के आदेश पर लिखने एवं डाक संबंधित कार्य करते थे। ठीक है, अब जो भी बोलते थे लिखना होता था, डाक जो भी पोस्ट इधर से उधर भेजना था, वो कौन सा विभाग देखता था? दीवान इसका। और देश की सुरक्षा के लिए आज देखोगे तो रक्षा मंत्रालय होता है। दीवान वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय और व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख पूरा करना। दीवान कजा का क्या कार्य था? इस विभाग का न्याय विभाग था। दीवान बरीद का गुप्तचर विभाग, बरीद एवं मुमालिक के अधिक। दीवान आरिज का सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करना, सेना में भर्ती करना, ये सब किस विभाग के अंदर था? तो दीवान आरिज के। आज सेना में भर्ती के लिए कौन से विभाग के अंदर आता है? रक्षा मंत्रालय। अब
अगर अगर आर्मी उर्मी में जाना है, आर्मी था सेना में, जैसे आर्मी में जाना है, नेवी चाहे एयरफोर्स में जाना है, तो ये देखता है रक्षा मंत्रालय। अगर यही एसएससी एसएससी जीडी के थ्रू जो जाते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गई, ये सब तो अमित शाह के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। अर्धसैनिक बल है ना, अर्धसैनिक बल का मुखिया होता है गृह मंत्री होता है। दीवान रिसालत विदेश विभाग, मुहतसिब मुहतसिब यानी ये प्रजा के नैतिक आचरण को निमंत्रण करता था। वाकिया नवीश क्या कहता था, ये समाचार लेखन होता था। खुफिया नवीश ये गुप्त पत्र को लेखन होता था। दरोगा ए डाक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, इसलिए इसके अतिरिक्त ये पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। कौन? दरोगा ए डाक, अर्थात दरोगा जेलगा। दीवान ए तन ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान होता था, जो तोपखाना होते थे। मीर ए बहर ये जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस व संदेह वाहक दोनों होते थे। जासूस का काम किस विभाग के अंदर था? तो हरकारा के अंदर था। आगे देखते हैं। वितिक्षी अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं के खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। अकबर के समय में जो भी घटना होती थी उसको लिखने हेतु कहता था। तो कौन से विभाग, जो भी अकबर घटना घटता था उसको लिखा करता था। किस विभाग के अंदर था? विदिक्ची के अंदर। मुशर्रिफ यह राज्य की आय व्यय का लेख जोखा करता था। इसके बाद नाजिर ए बयूतात ये शाही कारखानों का अधीक्षण होता था। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में देखो, मुगल में देखो, सैनिक में देखो कौन कौन थे? ईरानी थे, तुगली थे, मुगल थे, भारतीय थे, अफगान थे और मुसलमान समान संख्या में रहने की व्यवस्था करते थे। मतलब मुगल में जो सैनिक था उन टुकड़ियों में ईरानी भी सैनिक थे, तुरानी भी थे, मुगली तो थे ही, भारतीय तो रहबे करेंगे भाई, भारत में थे, राज कर रहे थे, अफगान के थे, मुसलमान तो थे, सभी थे, समान संख्या में रहने की व्यवस्था थी, सब समान संख्या में सबको रखता। ये हो गया हमारा मुगलकालीन प्रशासन। ठीक है, अगले वाले में देख लें मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, ये सब अगले वाले में। ठीक है, जय हिंद।